अब आता है $1 million क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द विल बी गेटिंग। पॉडकास्ट कि क्या आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को क्या आप सजेस्ट करोगे इस फील्ड में आना? आपको सारे चैलेंजेस पता है, आपको सारे बेनिफिट्स पता है, आपको आपकी जर्नी पता है, आपका प्रेशर, वर्क प्रेशर जो भी आपको पता है, क्या आप सजेस्ट करोगे? और करोगे तो क्यों करोगे? वन बाय वन ईच ऑफ यू। आप अगर किसी और गवर्नमेंट जॉब से या फिर किसी ऐसे इंडस्ट्री में चले जो वहां पे कोई इनोवेटिव वर्क ही नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? जैसे मेरा ब्रदर है, वो माइक्रोबायोलॉजी एमएससी किया था उसने, उसका काम ऐसा था कि वो कोई इंटरेस्टेड वर्क ही नहीं था, वो छोड़ के आना पड़ा उसने गवर्नमेंट जॉब की। दैट इज एक्सेप्टेड बाय द वे, राइट? कि उसको लगा कि देयर इज नो इंटरेस्टेड वर्क हियर, राइट? आईटी इंडस्ट्री में एवरीडे आपके पास नए चैलेंजेस है, कुछ नया बना रहे हो, कुछ नया लोगों से बात कर रहे हो, कई इस टीम से कभी इस टीम से बात कर रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा इनोवेटिव वर्क एनवायरमेंट कहीं कोई और और है। हो सकता है। दैट इज ओनली वन बेस्ट रीजन। दूसरा है कि आपका इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है, राइट? आप कैसे वर्क करना चाहते हो, आप आपको सच में इंटरेस्टेड है। जैसे हमने और नंदराज ने बताया कि हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे, हमको कोई रोक नहीं सकता, हमारी फैमिली भी यही चाहती थी कि तुम गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ। और आज यहाँ इससे रीजन है कि हमारे वाइफ गवर्नमेंट जॉब में, तभी यहाँ से काम कर रहे हैं। नहीं तो हम नहीं तो हम आज बेंगलोर होते, कहीं और होते, तो हो सकता है विल बी हैविंग और ज्यादा कुछ हम सक्सेस आता, हो सकता है हम खुद का स्टार्टअप डाल देते, अभी ट्राई जो भी हो, मतलब है ना? क्योंकि ये चीजें, बाकी चीजें समझ में भी नहीं आती कि मतलब देर इज वो फिर क्या है कि आप जैसे आप एक प्रोफेसर की बात करो, कॉलेज प्रोफेसर की बात करो, चाहे आप एक डीन की बात करो, देर दे हैव ऑलरेडी फिक्स फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क एवरी डे, सेम रिपीटेड। अमाउंट ऑफ रिपीटेड वर्क, दे आर ऑलरेडी बोरिंग, राइट? उनको फिर भी वो लोग बस जेर, और इसलिए इसलिए फ्रस्ट्रेशन, इसलिए गवर्नमेंट इंडस्ट्री का कई बार सक्सेस प्राइवेट इंडस्ट्री से कम होना रीजन ही है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड। ओके, यही तो काम करना हो, करो, करिए, आता रहो भाई, राइट। है भाई। नंदराज जी, व्हाट इज योर टेक? मेरा एक्चुअली दोनों पर्सपेक्टिव है। हाँ भी कहना है, ना भी कहना है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट पे। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो मतलब अपनी जनरल यहाँ के जो लोग हैं, उनका क्या होता है, एक माइंडसेट है उनको पैसा। तो अगर मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप खाली पैसा सोच के जा रहे हो तो मत जाना, क्योंकि आप दूसरा उसका एस्पेक्ट देख ही नहीं रहे हो कि आपको क्या क्या चीजें मतलब आगे करनी है। खाली आप ये ही देखोगे, क्योंकि लोगों को क्या होता है, हमारा इनिशियल फेज उन्होंने नहीं देखा है। आज वो हमको इसलिए देख रहे हैं कि अपन मतलब उस लेवल पे हैं कि अपनी जिम्मेदारी आराम से संभाल सकते हैं, अपनी फैमिली संभाल सकते हैं, और आप सही जगह पे हो। तो ये देख के लोगों को लगता है कि नहीं, हमको भी यही करना है। बट मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं दोनों तरीके बोलता हूँ कि ऐसे ही एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पे जो लोग मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है, उनको कभी वो आए तो उनको हमने बताया कि आपको ये चीज करनी है, तो वो खाली एक ही बार आए। मतलब उनको बता दिया कि आपको ये लर्न करना है, तो वो एक ही एक बार ही आए, बार, उसके बाद वो आए ही नहीं हाँ, कभी। बहुत सारे ठीक है, लोग आए हाँ। सीखने के लिए। तो तो ये वाला मेरा एस्पेक्ट है, लेकिन बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक एक ये इम्प्रूवमेंट मैं भी एक चाहता हूँ कि बच्चों को है ना, स्कूलिंग से थोड़ा कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के से सब्जेक्ट सिखाओ। में थोड़ा मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने साथ, मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम हुई है हम सब के साथ, कि हमको जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वही देखने मिला जब हम कॉलेज में गए या इंजीनियरिंग में गए, तब हमने फर्स्ट टाइम देखा क्या होता है कंप्यूटर साइंस। सो मैं यही कहता हूँ कि उनको बच्चों को स्कूल से दें, तो बच्चों को आइडिया लगेगा कि उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट है, डेफिनेटली करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप इतने टाइम पे जाओगे तभी आप ग्रो होगे। यहाँ पे आपको एक फ्रेशर इंजीनियर भी बहुत अच्छी लेवल पे जा सकता है। मेरा पर्सनल टेक ये है इसके ऊपर, मतलब अगेन तुम लोगों का जो है उसी मतलब सिमिलर लाइन पे है कि बंदे पे डिपेंड करता है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है। नहीं जाना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ अपने खुद के घर में, मेरा छोटा भाई है। अब वो बंदा उसने बीकॉम किया, एमबीए किया, फिर उसने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की पुणे में, वहाँ पे काफी टाइम उसने काम किया, 5 एक साल काम किया होगा। फिर उसने अहमदाबाद आया, फिर उसने वोडाफोन ज्वाइन की। लेकिन एक चीज मैंने उसके अंदर नोटिस करी ना, उसके काम के लिए उसका जो प्यार है, जो डेडिकेशन है उसका, मतलब दिन में 7 8 घंटे तो प्रॉपर देने हैं तो देने हैं। ऑफिस का कॉर्पोरेट लाइफ उसको पसंद है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, तो वो यहाँ पे फिर वो चापलूसी वाला काम भी गवर्नमेंट वाला उससे हो भी नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि उसके जैसा कैरेक्टर है, उसका जैसा माइंडसेट है, और उसका जितना जैसा फोकस है, वो बंदा उसी सेक्टर में अच्छा है। अगर आपको कॉन्स्टेंटली लर्निंग पसंद है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, बाहर रहना, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करना आपको पसंद है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्राइवेट जॉब। लेकिन अगर आपको टीचिंग में काफी इंटरेस्ट है, बच्चों से काफी लगाव है, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हो, या फिर आप ऐसे बंदे हो जो आप इतना ज्यादा मनी ओरिएंटेड नहीं हो, आपको ऐसा है कि नहीं, मैं छोटी सी जॉब में भी मैं खुश रहूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और हैं, आपको स्पिरिचुअल आदमी हो, आपको राइट। ज्यादा पैसा का इतना लोड नहीं है,
आप या फिर आपके कोई और इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि जॉब में एज अ साइड में ही करूं बस, तो उन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट। लेकिन मेरा बस एक ही लास्ट बार यही कहना है कि डर के डिसीजन नहीं लेना है बस, कभी भी।